बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आ चुका है और बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम जानने वाले हैं कि हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स पढ़कर जाएं जिससे हमारा एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले यह डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इसका पेपर आप लोग जानते ही हैं, हम ऑलरेडी इन पर लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। 2-3 यूनिट्स के लेक्चर्स अपलोड नहीं है, लेकिन उन्हें भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनके भी लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं इस पर अगर बात किया जाए तो चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सारे इसमें चीज़ों पर हमें डिस्कशन करना रहता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर अगर बात किया जाए तो इसमें हमारे पास है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम, एंड इसके बाद का हमारे पास जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर 4 जिसे हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, 5th चैप्टर जो है वो है लिक्विड स्टेट। ठीक है, एंड 6th चैप्टर जो है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, एंड अगर हम 7th चैप्टर पर बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं थ्योरीज। ठीक है, थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, एंड अगर बात किया जाए अपने 8वें चैप्टर पर तो 8वां चैप्टर हमारे पास आता है, इसमें 8वां चैप्टर हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये हमारे पास टोटल 8 चैप्टर हैं, इसमें एंड मैग्नेटिज्म भी है। तो यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर का जो नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके 8 यूनिट्स यहाँ पर लिखे हुए आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर ध्यान रखिएगा, जिनके एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न है यानी कि रिटन पैटर्न पर है, जिनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को जरूर कवर करिए। ठीक है, उनके लिए तो लगभग हर एक यूनिट इक्वल नंबर का ही आने वाला है, लेकिन जिनके एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फेज इक्विलिब्रियम, यहाँ से तो 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास
मतलब इसमें हमारे पास कुछ फेजेस हैं, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो उन्हें आप लोग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे 100% क्वेश्चंस बनेंगे। वांडर वाल गैसेस इक्वेशन बन सकता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी बन सकता है यहाँ पर, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये एक्चुअली एक ही चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपको ये वाला पोर्शन जरूर कंप्लीट करना चाहिए सॉरी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 100% गारंटी के साथ क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे आते हैं। इसमें हमारे पास वर्नर थियरी है, ठीक है, वर्नर थियरी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक अलग ही पूरा केमिस्ट्री का ब्रांच है, तो इसलिए यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये दोनों चैप्टर तो 100%। तो टोटल कितने चैप्टर्स हुए? 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हुए। 8 में से ये 5 चैप्टर तो गारंटी के साथ पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बचे हुए जो चैप्टर्स हैं इनमें से भी आप क्या करिए, 1 या 2 चैप्टर्स को टारगेट करिए। मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि 8वां चैप्टर आप लोग याद मत करिएगा, ठीक है। इसमें से लास्ट ईयर अगर देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से तो जरूर रहेगा, ठीक है। तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं 8वां यूनिट तो रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी मत याद करने के चक्कर में पड़िए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप 4th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो सारी चीजें शुरुआत होती हैं, जहां पर 3rd सेमेस्टर आप छोड़ कर गए होते हैं, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? ये वाला यूनिट बचा और ये वाला यूनिट बचा। तो अब आप क्या करिएगा, 2nd यूनिट में, ठीक है, देखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केवल लास्ट ईयर पूछे गए हैं। मैं आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हर एक यूनिट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और केवल वही क्वेश्चंस पढ़कर जाएंगे तो आपके हर एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कर रहा, ये तो आप लोग खुद कमेंट करके ही मुझे बताते हैं कि वही क्वेश्चन आया था सर जो आप बताए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा भी, ठीक है। इसके भी मतलब किसी ये दोनों यूनिट्स में से किसी एक यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देखें 5 यूनिट को कवर कर लिए, और एक 6ठा यूनिट है जिसे आप लोग मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको 100% आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी चीज़ों को ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं तो आप लोग इस भी यूनिट का केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ऐसे देख लीजिएगा, जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं वहां से आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमने अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री का, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं लेक्चर्स भी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, काफ़ी सारे यूनिट्स के लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। जो नीचे के 3 यूनिट्स हैं इनके लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं है, लेकिन उन्हें भी मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं। एटलीस्ट इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो मैं आंसर के साथ प्रोवाइड ही कर दूं, ठीक है। तो इनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। हम ऑलरेडी आप सभी को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे यूनिट्स को कंप्लीट करा चुके हैं, तो उन्हें ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3rd सेमेस्टर के लेक्चर्स को ज़्यादा मात्रा में अब हम अपलोड करना शुरू कर दें, क्योंकि 5th सेमेस्टर में काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वहाँ के बच्चे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से लगभग तैयार हो चुके हैं, और आप सभी के लिए भी जितना लास्ट ईयर पढ़ाया गया था वो एनफ है। वहीं से ही काफ़ी सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर आप जो पढ़ाए थे केवल उतना ही हम पढ़ कर गए थे, तो वहाँ से भी उन्होंने टॉप किया था अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।